जॉन नाम का ये कैदी खाना खाने के बाद चम्मच को दरवाजे के थोड़ा पीछे और बर्तन को ठीक दरवाजे के सामने में रखता है। अगले ही पल एक गार्ड केवल उस बर्तन को ही उठा ले जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसने जॉन के लिए भागने का एक औजार छोड़ दिया है। चम्मच के हैंडल में धार लगाने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार है। इसकी टेस्टिंग करने के लिए जॉन चम्मच को दरवाजे के गैप में डालकर खुरचता है, जिससे लकड़ी के छोटे टुकड़े कटकर नीचे गिरने लगते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ एक चम्मच जॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए काफी है। लेकिन जेलर को इस बात का जरा भी अंदाजा न लगे, इसके लिए वो कटे हुए लकड़ी को पहले जैसा ही कर देता है। इसके बाद जॉन दरवाजे में लगे एक लकड़ी के बोर्ड को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसने ये सोचा नहीं था कि जरा सा जोर लगाने पर ही ये चम्मच टूट जाएगी। अब जॉन को थोड़ा रिस्क उठाकर फिर से एक और चम्मच का जुगाड़ करना होगा। इस बार जॉन 2 चम्मच को लकड़ी के गैप में डालता है और पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी खुलने के बजाय टूट जाता है, जिसे उसे वापस से ठीक करना पड़ेगा, वरना इसका प्लानिंग फेल भी हो सकता है। जॉन के अंदर आजादी पाने की तड़प बढ़ती ही जा रही है। वो बिना थके फिर से लकड़ी को खुरचना जारी रखता है और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने दरवाजे के 3 लकड़ी को खोल लिया है। लेकिन तभी उसे गलियारे में से जेलर के कदमों की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद उसे फौरन लकड़ी के बोर्ड को वापस से अपनी जगह पर लगाना पड़ता है। लेकिन रात के सन्नाटे में वो उन दरवाजे में लगे लकड़ियों को हटाकर बाहर आ जाता है। इस समय गलियारे में कोई भी जेलर मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी जॉन ज्यादा आगे जाने की हिम्मत नहीं करता है। अगले दिन जब सभी कैदी ताजी हवा खाने के लिए बाहर जा रहे थे, तब जॉन चुपके से अलग होकर पाइप के सहारे सीधा छत पर चढ़ने लग जाता है। फिर ऊपर जाकर उसने बाहर देखा तो उसे एक छत दिखाई देता है, लेकिन इतनी ऊंची छत से नीचे उतरने के लिए उसे एक लंबी रस्सी की जरूरत थी, जिसका जुगाड़ तुरंत ही हो गया। उसने एक चादर उठाई जहाँ स्टील के तार वाला एक जाल मौजूद था। एक एक करके जॉन इन स्टील के तारों को खींचकर निकालता गया और फिर इन सभी को कपड़े के टुकड़ों में लपेटना शुरू कर दिया। अभी तक सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा था। आज रात जॉन यहाँ से भागने वाला है, क्योंकि इसे फांसी का फरमान सुना दिया गया है। अपने सेल में बैठा जॉन आधी रात के ढलने का इंतजार कर रहा था। तभी जॉन के लिए एक और बुरी घटना घट जाती है। एक नए कैदी को जॉन के साथ में ही रहने के लिए यहाँ पर लाया गया है। इससे जॉन के भागने की योजना पूरी तरह से चौपट हो गई। लेकिन ये नया कैदी भी काफी ज्यादा दुखी लग रहा था। शायद इसे भी फांसी की सजा दी जाने वाली है। जॉन यहाँ पर हिम्मत करके इसे भी यहाँ से भागने का अपना प्लानिंग बता देता है, जिस पर नया कैदी भी बिना हिचकिचाहट के उसका साथ देने का वादा करता है। आधी रात के गुजरते ही दोनों पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। उनके सुनहरी आजादी के सामने बस कुछ ही रुकावटें खड़ी थीं। दबे पांव आगे बढ़ते हुए ये छत के किनारे तक आ पहुंचे हैं। नीचे केवल एक ही गार्ड निगरानी में मौजूद है, जो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन कभी भी कोने तक नहीं जा रहा था। इसलिए उन्होंने यहीं से नीचे उतरने का फैसला किया है। यहाँ से उतरते ही वो फौरन एक कोने में छिप गए, ताकि वो खुद को गार्ड के नजरों से बचा सके। पास में बस एक ही दीवार खड़ा था, जिसे पार करते ही आजादी इनका मुकद्दर बनने वाला है। तो बिना देर किए वो बिल्कुल एक सिपाही की तरह रस्सी में लटक कर आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। अटूट हिम्मत, कड़ी मेहनत और आजादी पाने की चाह में इन दोनों ने एक नए जिंदगी में अपने कदम जड़ लिए हैं।